हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मधुबाला टाइप के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो उसे हम पेपर पे कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट को। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पेपर ले लिया है। अब हम ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 6 इंच। आर्मोल है हमारा 6 इंच। चेस्ट है हमारा 36, उसका चौथा भाग होता है 9। कमर हमारी 32 है, उसका चौथा भाग होता है 8। अब इसको हम इस तरीके से स्केल से मिला लेंगे। अब देखिए, हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और इसको सीधी लकीर यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब गले की चौड़ाई है वो रखेंगे हम 3 इंच। और गले की लंबाई रखी है मैंने 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए, 2 इंच पे हम यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हम टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे 10.5 इंच। और एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और थोड़ा नीचे से यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। और इसको हम इस तरीके से स्केल से मिला लेंगे। अब देखिए, हम टक्स लेंगे। टक्स हमारा 2 इंच का होगा इस तरीके से। और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ से गले का शेप दे देती हूँ। वी नेक बना रही हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरीके से शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं दे रही हूँ उसी तरीके से हमें शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें शेप देना है। अब देखिए, यहाँ से हम इसको, अब देखिए हम यहाँ से प्रिंसेस कट जैसा इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से इसे सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमने जितना टक्स लिया था 2 इंच का, तो 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे नीचे की तरफ से। और इस तरीके से लकीर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अब देखिए, जैसे गले को भी हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। और जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था, अब उसे भी हम कट कर लेंगे। इसे देखिए, पहले यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके पिन लगा लेंगे। आप चाहे तो चिपका भी सकते हैं। अब जो शेप दिया उस शेप को भी कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए, हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9। कमर हमारी है 32 का चौथा भाग होता है 8। और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम फ्रेंच कर्व से इस तरीके से आर्मोल का शेप दे देंगे। तो हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज का फरमा चाहिए, तो किसी भी साइज़ का और किसी भी टाइप के ब्लाउज का फरमा चाहिए, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर टाइप के ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए, इसे हम इस तरीके से बिछा लेंगे। अब सारे पार्ट को हम इसके ऊपर रख कर ड्राइंग करना है। तो पहले देखिए, इस पार्ट को मैं इस पर रख लेती हूँ इस तरीके से। और सेम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ से भी इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसे फरमे के अंदर हमें बढ़ाना है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से इतना हम सिलाई में मार्जिन लेते हैं उतना मार्जिन हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए सारे और दूसरे पार्ट भी हम इस तरीके से ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर रख लेते हैं इसे, और इसे भी यहाँ पर रख लेते हैं और सेम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे, जितना हम सिलाई में लेते हैं उतना मार्जिन हमें इस तरीके से बढ़ा लेना है। और उस वाले पार्ट में भी हमें देखिए इस तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पर मार्जिन बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे पार्ट्स ड्राइंग हो चुके हैं। अब इन 7 पार्ट्सों को हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए सारे पार्ट्स को अब ब्लाउज के कपड़े पर रखकर हमें कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग करके हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो देखिए किस तरीके से ये मैंने देखिए कट करके सिलाई कर ली है। अब इन पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और जितना हमने मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा उतना हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें कटिंग करना है, मतलब स्टिचिंग करना है। तो ये देखिए दूसरा वाला पार्ट भी मैंने इसी तरीके से इसे सिल लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसकी बेल्ट है। इसे इस तरीके से रख लेंगे हम इसके ऊपर और इसे नीचे की तरफ। अब देखिए एक पार्ट लेते हैं, हमें उसे सिलाई कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। तो देखिए इसे इस तरीके से रख लेना है। जो हमने गुलाई दी थी उस गुलाई पर हमें जितनी मार्जिन लिया था उतने मार्जिन लेकर हमें सिलाई कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम सिलाई करेंगे। अब देखिए जो गुलाई है उस गुलाई पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पे भी हमें किनारी पर सिलाई कर लेनी है और सिलाई करके अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दूसरा पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इस पार्ट को हमें इसमें अटैच करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम ये देखिए इस तरीके से रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी हमें सिलाई करके कटोरी को अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। अब देखिए हम इस पे लेस लगा लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं।
ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस लगा ली है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। हुकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है। अब 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेते हैं। हम कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है। अब देखिए गले पे पाइपिंग लगाएंगे, तो मैं डोरा पाइपिंग लगा रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम गले पर रख लेंगे और डोरे के बाजू में से हमें सिलाई करते जाना है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे गले पर भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।